मैं मंजू हल्द्वानी उत्तराखंड से। दोस्तों, आज आपसे बहुत ही खूबसूरत प्लांट हेलिकोनिया रोस्ट्राटा या इसको हैंगिंग लॉबस्टर क्लो भी कहते हैं और इसका एक नाम फॉल्स बर्ड ऑफ पैराडाइज भी है और इसको कॉमन नाम इसका जो कहते हैं हमारे यहाँ उसको पिकॉक्स बीक भी कहा जाता है। दोस्तों, ये जो प्लांट है हेलिकोनिया रोस्ट्राटा, ये आप अमेज़न के जो हैवी फॉरेस्ट होते हैं, रेन फॉरेस्ट, वहाँ पाया जाता है। वहाँ इसकी हाइट 25 फुट तक भी पहुँची हुई होती है। पर अगर हम इसको घर में लगाते हैं, ज़मीन में लगाते हैं, तब भी ये 6 से 7 फीट तक इनकी हाइट पहुँचती है। पर अगर इसको हम पॉट्स में लगाते हैं तो इनकी हाइट 3 से 4 फुट तक होती है। ये प्लांट रेन फॉरेस्ट का है, इसलिए इसको अपने आसपास ह्यूमिडिटी बहुत पसंद है। इस प्लांट को अगर आप ज़मीन में लगाएंगे तब भी ऐसी जगह पर लगाएंगे जहाँ पर कुछ बड़े प्लांट्स पहले से हों और उनकी नीचे अगर आप इस प्लांट को लगाएंगे तो ह्यूमिडिटी मेंटेन होने से इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। ये प्लांट पूरी साल आपके पास रहता है, पर इसमें फ्लावरिंग समर में ही होती है। विंटर इसका डोरमेंसी पीरियड होता है, विंटर में इसमें कोई फ्लावरिंग नहीं होती है। इस प्लांट को ऑर्गेनिक रिच जो फर्टिलाइज़र होता है वो बहुत पसंद होता है। ये हमिंग बर्ड्स इसमें से आकर, ये देखिए आप बिल्कुल इधर से इनमें से अंदर से नेक्टर निकलता है, उसको चूसती हैं। ये जो आप इसको देख रहे हैं, इनमें इनको ब्रैकेट्स कहते हैं। इसी से इस प्लांट की खूबसूरती है। इसमें 3 कलर होते हैं अक्सर। देखिए, ग्रीन कलर भी दिखेगा आपको, इसमें येलो कलर भी दिखेगा और इसमें रेड कलर ज़्यादा मात्रा में होता है। जहाँ भी आप इस प्लांट को लगाएं, इसको हॉट ह्यूमिड वेदर ही दें तो ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। दोस्तों, इस प्लांट को अगर आप पॉट्स में लगाएंगे तो उसके लिए आपको जो सॉइल बनानी है उसके अंदर ऐसी सॉइल बनानी है जो वेल ड्रेन हो, जिसके अंदर पानी न रुके। पानी रुकने से इस प्लांट को रूट रॉट की प्रॉब्लम होती है और ये प्लांट मर जाता है, मतलब इसकी जड़ें जो होंगी वो सड़ जाएंगी। तो हमने इसके लिए ऐसी मिट्टी बनानी है जिसमें रूट रॉट इस प्लांट में न हो। मतलब हम इस प्लांट को मॉइस्चर पसंद है, आप ऐसी मिट्टी बनाएंगे, उसमें थोड़ी सी कोकोपीट भी मिलाएंगे और अगर कोकोपीट नहीं हो तो पत्तियों की जो खाद होती है वो मिला सकते हैं। 1 पार्ट गार्डन सॉइल और 1 पार्ट सैंड या जो बजरी आपको रिवर सैंड होती है वो, या कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाली बजरी का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। दोस्तों, इस प्लांट की प्रोपगेशन जो होती है इसके राइजोम से होती है। जैसे कि जो बनाना को हम लगाते हैं, बनाना प्लांट को अगर किसी ने लगाया होगा तो उसे पता होगा कि उसके राइजोम होते हैं, छोटे छोटे जो पीसेस आते हैं, वो उसी वैरायटी का ये प्लांट है। पर इसकी जो स्टिक होती हैं वो बनाने से कुछ पतली होती हैं। एक स्टिक पर एक बार ही प्लांट आता है, इसके बाद इसको कट कर दिया जाता है। और देखिए, ये नीचे कितना घना प्लांट है। ये प्लांट ज़मीन में लगा हुआ है और इस पर एक स्टिक पर एक बार ही फ्लावरिंग होगी। उसको हम कट करेंगे तो उसके बगल से ही दूसरा वाला एक स्टिक और निकलेगी और उस पर जो है फ्लावरिंग होगी। दोस्तों, अगर आप इसको हम जब पॉट में लगाएंगे तो पॉट में लगाने के लिए हमने जो मिट्टी बनाई है वो सही है, इस तरह मैंने बता दिया आपको कैसी बनानी है। इसके बाद इसको राइजोम एक आप इसका ग्रो कर दें। बारिश के मौसम में बहुत अच्छी जल्दी ग्रोथ पकड़ लेगा और इसमें जो है आपको हर साल फिर उसके बाद इसके पॉट को आप बदलना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो होता है हर साल जब एक बार एक स्टिक में फ्लावर आता है तो इस तरह इसकी रूट बाउंड हो जाता है। तो इसको हर साल आप इसके पॉट को चेंज करते रहें। दोस्तों, ये प्लांट रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है तो हमने इसको सनलाइट भी उसी हिसाब से देनी है। इसको अगर आपके यहाँ कहीं जो बड़े पेड़ हैं ज़मीन में लगाते हैं तो बड़े पेड़ हैं उनकी जड़ों में लग के पास लगा दीजिएगा, जिससे कि इसको थोड़ा ह्यूमिड क्लाइमेट मिलता रहे। अगर ऐसा नहीं लगाना है, हमने इसको पॉट में लगा रहे हैं तो पॉट में लगाते समय उस पॉट को कई 5-6 पॉट्स के बीच में रखिएगा, जिससे कि इसको थोड़ा ह्यूमिडिटी लेवल मिलता रहे और इसमें फ्लावरिंग हो सके। दोस्तों, सनलाइट के लिए इसको सुबह सुबह की जो सनलाइट आती है वो इसके लिए अच्छी है। दिन की बहुत तेज़ धूप इसको बिल्कुल पसंद नहीं होगी, उसमें ये प्लांट बहुत जल्दी ख़राब भी होगा और इसमें शायद फ्लावरिंग भी मुश्किल होगी। तो इसको आप सुबह की सनलाइट दें और अगर शाम की सनलाइट दें तब भी ठीक रहेगा, पर दिन के 12 बजे की धूप इस प्लांट पर न पड़े तो अच्छा रहता है। ये प्लांट थोड़ा सेमी शेड में भी चल जाता है और धूप में भी चल जाता है, पर इसको बहुत तेज़ धूप में हम नहीं रखेंगे।
दोस्तों इस प्लांट को इस जो ब्रैकेट्स आए हैं इन पर देखिए, एक ये इनकी हाइट जो होती है आप देख लीजिए 1 फीट तक की होती है अगर आप हमें इसे ज़मीन पर लगाते हैं। पर अगर इसे हम पॉट में ग्रो करेंगे उस समय इसकी हाइट इतनी नहीं होती इन ब्रैकेट्स की, वो कुछ कम हो जाती है। तो उस मुश्किल से वो ये इस टाइप की इतनी 3 इंच तक 4 इंच तक की इनकी हाइट होती है ब्रैकेट्स की। इस प्लांट को इसके ब्रैकेट्स की खूबसूरती के कारण ही लगाया जाता है और ये बहुत सुंदर प्लांट है और एक बार आप इसको लगा देंगे तो ये सालों साल आपके पास बना रहेगा। बस हमने ये देखना है कि सिर्फ जड़ों में पानी न रुके, पानी रुकने से ये प्लांट जल्दी ख़राब हो जाएगा। दोस्तों ये प्लांट को पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र पसंद होता है, इसलिए आप इसको इसके जो ग्रोइंग सीजन होता है समर मार्च में एक बार इसको आप उस समय थोड़ी सी काऊ डंग दे सकते हैं और उसके बाद जो है जो बनाना पील्स वगैरह का फर्टिलाइज़र बनता है पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र, वो इसको जो पूरे इसकी ग्रोइंग सीजन होता है अक्टूबर तक, तब तक आप इसको 2 या 3 टाइम दे सकते हैं। हर महीने भी लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के इसको हम दे सकते हैं, उससे भी इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। और जो इसके जो ब्रैकेट्स आते हैं, ये फ्लावर आते हैं, ये 20 से 25 दिन तक इसमें टिके रहते हैं। तो जब ये ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद 25 दिन या 1 महीने के बाद इसकी स्टिक को हटा दिया जाता है और कुछ समय के बाद वहाँ पर से एक नई स्टिक निकलेगी और उसमें ग्रोथ होगी। तो दोस्तों आज मैंने आपसे हेलिकोनिया रोस्टार्ट्रा प्लांट की केयर के बारे में बताया, उसके कैसे प्रोपगेशन करना है, उसको उसके आसपास कैसी ह्यूमिडिटी मेंटेन करनी है, इन सब चीज़ों की बारे में बात करी। और अब उस वीडियो समाप्त करने से पहले मैं आपको अपने गार्डन में खिले हुए कुछ फूल दिखाऊंगी। ये देखिए, बटरफ्लाई आई हुई है, कितनी अच्छी लग रही है इसके ऊपर बैठी हुई। ये देखिए छोटे छोटे पॉट्स में ग्रो हुए पर्सलन के प्लांट हैं, इनके अंदर देखिए छोटी छोटी कितनी अच्छी अच्छी बड्स आई हुई हैं और ये पूरे पॉट्स भरे हुए हैं। इस प्लांट की केयर टिप्स के बारे में मैं अपना एक वीडियो अलग से बनाऊंगी, उसमें इसके बारे में पूर्ण जानकारी दूंगी। दोस्तों ये प्राइड ऑफ इंडिया का प्लांट है, इसमें भी बहुत अच्छी हैवी फ्लावरिंग हो रही है। मेरा इस पर पहले से वीडियो बना हुआ है, उसका लिंक आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। सनफ्लावर देखिए ये फूलों से लदा हुआ है। ये देखिए बोगनविलिया का प्लांट है, ये वाइट कलर का है, इस पर देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग हुई है। दोस्तों ये कोलियस दिखाते हुए मैं अब अपना वीडियो समाप्त करती हूँ, फिर मिलूँगी किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।